आज हम आ चुके हैं श्री परशुराम जी के अखाड़े में। तो यहाँ हम बात करेंगे पंडित जी से और जानेंगे कि परशुराम जी का क्या रहा है, पौराणिक क्या रहा है, उनका इतिहास क्या चीज है, उनके बारे में जो आप सभी ने परशुराम के बारे में काफी चीजें सुनी, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे। तो क्या नाम है पंडित जी आपका? परशुरामाचार्य ब्रह्मर्षि सुदर्शन शरण महाराज, संस्थापक भगवान परशुराम अखाड़ा। आश्रम अपनाया प्रयाग में है। थोड़ा सा हम परशुराम जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। भगवान परशुराम विष्णु के खष्टम अवतार है। जामदग्नि ऋषि के पुत्र और माता रेणुका के संतान है। साम्राज्यवाद के प्रथम सेनापति को या प्रथम खिलाफ में युद्ध करने वाला समझो। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ भगवान परशुराम ने सबसे पहले धरती पर अभियान चलाया। जब राज सत्ता की मद में चूर होकर के राजा प्रजा की संपत्ति को हड़पना चाहती है, उसे ले लेना चाहती है, तब उसे माफिया कहते हैं। माफिया सब तो बहुत बाद में प्रचलन में आया, 1804 के आसपास में प्रचलन में आया। इटली के सिसली गांव से सुनियोजित ढंग से राज सत्ता जब लोगों का शोषण करती है, जबरदस्ती कर वसूल करती है, तो वो उसको माफिया कहते हैं। और उसको माफियाओं का जो गैंग होता है उसको माफिया डांस कहते हैं। वो तो बहुत बड़ा माफिया डांस शास्त्रबाहु था। तो राज सत्ता के मन में चूर होकर के शास्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जो गाय थी वो सब कुछ देती थी। हम ऋषियों के पास में कुछ भी नहीं होता, खड़ा जैसा आश्रम दिखाई देता है, मान पूर्णा कृपा होती है, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं तो वही आने वाले जाने वालों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन को उपलब्ध कराती रहती है। हमारे अपने कोई पुरुषार्थ नहीं, आश्रम का कोई व्यवसाय नहीं, कोई क्षतिग्रस्ती नहीं है। वो मां अन्नपूर्णा और की ही कृपा रहती है। तो वह गाय माता सब कुछ दे देती थी। शास्त्रबाहु ने कहा गाय तो मेरे पास रहनी चाहिए। मांगा, नहीं दिया। नहीं दिया तो युद्ध किया। युद्ध किया तो परास्त हुआ। परास्त होने के बाद ध्यान अवस्था में बैठे हुए जब ऋषि के मस्तक को काट करके छात्रों को मारा पीटा, आश्रम से गाय उठा करके ले गया। बाद में जब परशुराम घूम करके आए, पता लगा, उन्होंने अपना फर्श उठाया और उठा करके सहस्त्रबाहु के पूरे समूह परिवार का, यह जानते हुए भी कि राज सत्ता का राजा कितना सबल है, फिर भी उसे उसके अनाचार दुराचार को समूल नष्ट करना ही परशुराम वृत्ति है। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सबसे पहले उसका विरोध करने वाले भगवान परशुराम जी इतने पुरुषार्थी थे कि 7 शस्त्र के ऊपर अधिकार दोनों को बराबर का अधिकार। और सहनशील कितने थे। जब सीता के स्वयंवर में धनुष तो टूट गया, राम जी ने तोड़ा। 10,000 राजाओं ने निर्णय लिया कि जनक को बंदी बनाओ, सीता को बैठा लो, इन दोनों नवजुवकों को मार डालो और हम आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा, सीता से क्या करेगा। पर ऐसा हुआ क्यों था? धनुष तो तोड़ नहीं पाए। अगर भगवान परशुराम नहीं आए होते तो 10,000 राजा राम से लड़ते और राम किसी को भी छोड़ते, सबका संहार करते। भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी होते, जैसा प्रचार किया जा रहा है क्षत्रिय विरोधी थे, क्षत्रियों का विनाश किया, क्षत्रियों का विनाश नहीं किया। अगर क्षत्रियों का विनाश करना होता तो 2 मिनट के लिए हट गए होते तो सभी 10,000 राजा आपस में लड़कर मर गए होते, उनका सत्यानाश हो गया होता, एक भी राजा धरती को नहीं रहा होता। लेकिन उनके कारण एक प्रथम विश्व युद्ध होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध द्वापर के समय में जब संपूर्ण राजा मिलकर के धूर्त क्रिया के द्वारा, जो द्युत क्रिया कहते हैं, युधिष्ठिर अपने को हार गए, अपने भाइयों को हारा, अपनी पत्नी को हारा, भरी हुई सभा में दुशासन रजस्वला नारी के परछाई से भी बचा जाता है, नहीं लोग स्पर्श करते, उसे नंगा करके जगह पर बैठा करके आनंद का गौरव अनुभव कर रहा था। वहीं काशी राज की कन्याओं को सहस्त्रबाहु से बचाने का हिम्मत किसी राजा के पास नहीं पड़ी।
अगर भगवान परशुराम नहीं होते तो सहस्त्रभाव का विराज कन्याओं का अपहरण करके ले गया होता, तो अपहरण को भी बचाया, हत्या को बचाया, संहार को बचाया, अपहरण को भी बचाया, भीष्म को शिक्षा दिया, कर्ण को शिक्षा दिया, द्रोण को शिक्षा दिया, और एकलव्य भी द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसके भी गुरु के गुरु भगवान परशुराम ही थे। तो ऐसा भुवन 4-10 अर्णव खंडा, 34 प्रताप प्रचंडा, एक बार गणपति के संगा, दूजे भेकुल कबू पतंगा, दांत तोड़ गणपति बरामा, शंकर दर्शन करने गणेश का नहीं जाना है, मैं मेरे गुरु हैं और गुरु के पास जाने से शिष्य को रोक नहीं सकता, वहां नहीं जाना। युद्ध हुआ और उस समय गणेश को पराजित होना पड़ा, दांत टूट गया, एक ही दांत बचा। इसके बहादुर से भगवान राम साम्राज्य प्रतिष्ठा चलाई रहने, अनाचार दुराचार बलात्कार व्यभिचार भ्रष्टाचार कथित अनाचार जो भी था सबके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पहले, इसलिए वो अष्टम अवतार था, सप्तम अवतार राम का, अष्टम अवतार भगवान कृष्ण। तो वेंचर द्विपारी चार चार वित्त इस प्रकार से अवतार भगवान कृष्ण। अब उस विष्णु के अवतार की पूजा करो, हम भी विष्णु के रूप में भगवान सच अवतार है, ये भगवान अनाचार दुराचार के खिलाफ चाहे जितना भी शत्रु प्रबल हो उसको समूल करना है, दुराचार नहीं होने देंगे, किसी नारी का अपहरण नहीं होने देंगे, और संहार भी नहीं होने देंगे। ये जो आपने हाथ में शस्त्र ले रखा है, इसका क्या संबंध है परशुराम जी? इसका मतलब होता है परस, परस का मतलब होता है पर माने दूसरा, सु माने सुरक्षित, जिससे दूसरा सुरक्षित हो उसका नाम है परस। परशुराम का नाम राम था, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें परस प्रदान किया कि समाज की रक्षा करने के पर माने दूसरा, सु माने सुरक्षित, दूसरा सुरक्षित रहे इसके लिए यह परस, और इसीलिए हम भारत के दूसरा सारे लोग, दूसरा माने संपूर्ण विश्व सुरक्षित रहे इसलिए। क्या इसको आप हमेशा अपने साथ में ही रखते हैं? बिल्कुल साथ में रखता हूँ, और इसलिए रखता हूँ हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में सर, अनाचार दुराचार से लड़ने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए समृद्ध शक्ति से नवदुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था, उनके हाथ में ही शस्त्र है, राम के हाथ में तीर धनुष है, जंगल में गए तब भी तीर धनुष नहीं छोड़ा था, तापस वेश भी थे सुदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, उसी के वेश में राम रहेंगे, लेकिन धनुष बाण को नहीं छोड़ा, क्योंकि शास्त्र से शस्त्र का निर्माण और शस्त्र से शास्त्र की रक्षा होनी ही चाहिए, ऐसा हमारे मनुष्यों ने बताया है, पूर्वजों ने बताया है, हमारे अग्रजों ने बताया और आज भी बताते हैं। सतम साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी ही चाहिए, अहिंसा परमो धर्म का केवल आधा नारा दिया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथा बचा, अगर अहिंसा पर चोट पहुंचती है, धर्म पर चोट पहुंचती है, अहिंसा पर चोट पहुंचती है, तो हिंसा उतनी आवश्यक है, अहिंसा आवश्यक, इसलिए सत्य को धारण करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आज वर्तमान के समय में जिस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं पर अनाचार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, काट काट करके बोटियों में फेंक दी जा रही हैं, ट्रेन में बंद है, फ्रिज में रखी जा रही है, बोरों में बंद करके भेज दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे अभिभावकों, आपने अगर कन्या को पैदा किया है, पहले सत्य प्रदान करते थे, छुरिका दी जाती थी, गांव में हसुआ दिया जाता था कि साथ में लेकर के जाओ, वो वही सत्य है, नहीं कुछ रहेगा तो इसी से अपनी रक्षा करना। तो मैं तो सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आज वर्तमान के समय में विद्यालयों में ये जो बच्चे रास्तों में छेड़खानी करते हैं, आप अपनी बालिकाओं को 1-1 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा रहे हो, एंड्रॉइड बहुत अच्छा है, पकड़ाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। अभी तो 2G आया था, 3G आया, 4G आया, 5G आने वाला है। अरे 108G तो पहले से यहाँ धरती पर पड़े हैं, 108G। गौ माता, गंगा माता सब जी है, गण माने माता जी, गुरु जी, गीता जी, गरुड़ जी,
सारे के सारे 108 तत्वों के ज्ञाता भगवान क्या नाम है भूतनाथ शंकर जी थे। तो 108 जी तो हमारे पास पहले से मौजूद है, और आप 5G लेकर आए तो टाइम बहुत बड़ा थोप आ गया। तो आप एंड्रॉइड मोबाइल दिए हो, बहुत अच्छा है, चलना ही चाहिए, लेकिन उस एंड्रॉइड के कारण बातों में फंस करके भाग करके हमारे घर की बहन बेटियां बेटों की मर्यादा जा रही है, उनके हत्याएं भी निर्मम हो रही है। तो उनके हाथ में एक शस्त्र भी पकड़ाओ, 10-20 रुपए की छुरिका आती है, वो मोबाइल उससे वो नेट देखे, उससे पढ़ाई करें, उससे अपनी तैयारी करें, दुनिया के समाचार सुने, और शस्त्र अपने साथ रखे छुरिका, अगर उनके प्रति अगर कोई कुदृष्टि उठाता है उनकी हत्या करने में भी वो बाकी न रहे, अपने हत्या को बचाने के लिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर दोस्त मत हो कि समाज के अंदर में एक हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लड़कों के साथ रेप हो रहा है। अरे हमारे पास रानी दुर्गा, लक्ष्मी, अहिल्या, चिन्नम्मा, रुद्रमांबा, सुविक्रमा, निवेदिता, शारदा, सावित्री, जिसने यमराज के हाथों से अपने पति के प्राण को छीन लाया था, पद्मावती, कर्मावती, दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई थी। वैसा बनाने का तो प्रयास करो, उनको शस्त्र सिखाओ, शस्त्र की शिक्षा दो, बच्चे को पीठ पर बांधती रहे लक्ष्मीबाई, मुंह में लगाम पकड़ करके दोनों हाथों से तलवार ला करके शत्रुओं से अपने प्राणों की रक्षा करने का कार्य किया था, अपने राज्य के साथ कार्य किया था। तो आप अपनी कन्या को एंड्रॉइड दो, मोबाइल दो, उनके साथ में शस्त्र दो, उन्हें प्रशिक्षण दो, नहीं दे सकते हो तो विश्व हिंदू परिषद नामक संस्था दुर्गा वाहिनी के नाम पर प्रशिक्षण कराती है, वही भेजो। राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के कार्यक्रम में हम उन्हें अपने न्यूज सिखा करके उन्हें बच्चे बचाने का कार्य करते हैं, तो आप वहां भेज करके प्रशिक्षण दो। तमाम जिम खुले हुए हैं, वहां प्रशिक्षण दो, नहीं प्रशिक्षण तो घर में ही प्रशिक्षण दो, स्थान स्थान पर प्रशिक्षण दो, ताकि वह शिक्षा के द्वारा विदुषी बने और शस्त्र के द्वारा रक्षा कार्य। तो पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या